हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 15 दिन बचे हैं और जीके का सिलेबस पहाड़ जैसा है। तो क्या पढ़ें क्या छोड़ें? अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं तो आपने बिल्कुल राइट वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको 100% सक्सेस प्लान देने वाला हूं, जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान यूज़ किया और मैंने टॉपर्स स्ट्रेटजी को भी एनालाइज किया। उसके बाद आज जो मैं आपको बताऊंगा, इसको करने के बाद आपका जीके सेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें अपने दिमाग से ये निकाल देना है कि हमको इस टाइम पूरा सिलेबस करना है। सिलेबस पूरा करने अगर आप जाओगे तो आप अपने सिलेक्शन से दूर जाओगे, क्योंकि जीके का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप उसको चाहो तो 15 दिन में पूरा कभी नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ उन टॉपिक को पढ़ेंगे जो हाई वेटेज टॉपिक थे पिछले साल, जो भी हमारा 2025 का अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें से भी कौन से वो हाई वेटेज टॉपिक हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। देखो, 20% टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 80% सवाल बने हैं। तो आज मैं आपको वही 20% सवाल बताऊंगा जिनसे सवाल बने थे, और वही टॉपिक आज की वीडियो में भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जीके का वेटेज किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। देखो, पहले इसको भी हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक हमारे पास बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स के लिए हमारे पास अलग स्ट्रेटजी है और बिगिनर्स के लिए ही ज़्यादातर ये वीडियो है। एडवांस लोगों के लिए मैंने लास्ट में कुछ बातें बताई हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपके जो भी मार्क्स स्टक हो गए हैं या एक नंबर तक सीमित हो गए हैं, वो मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे बिगिनर्स के लिए। तो बिगिनर्स के लिए मैंने एक पिछले साल का जो एनटीपीसी का दोनों ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट एग्जाम हुए थे उनको एनालाइज करने के बाद मैंने एक ये डेटा तैयार किया है, जिसमें देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किससे? वो मिलेंगे करंट अफेयर से। अब करंट अफेयर्स अकेला ही 10 to 12 मार्क्स वेर कैरी कर रहा है। तो अगर करंट अफेयर्स ही 10 से 12 नंबर का हमारा आ रहा है तो सोचो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, है ना। उसके बाद आप देखेंगे 5 to 6 मार्क्स हमारी हिस्ट्री भी है, और उसी तरीके से नीचे को ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। अब हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के। देखो, करंट अफेयर्स के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक भी बड़ा है तो उस पर डिस्कशन भी थोड़ा लंबा चला जाएगा। और मैं आपको ऐसी एक बिल्कुल करेक्ट रणनीति बताऊंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको वो सारे सोर्स भी बताऊंगा कि कहाँ से आपको कौन सा सब्जेक्ट और कौन सी चीज़ें कहाँ से आपको कलेक्ट करनी है और पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में सबसे पहले देखो, ये हिंदी में भी पीडीएफ मैंने लगाई है। हिस्ट्री में हम बात करें तो सबसे पहले आपको कवर करनी है मॉडर्न हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री का वेटेज जो है 5 to 6 मार्क्स मैंने जैसे आपको दिखाया था वैसे ही है, लेकिन अगर हमें पूरी भी करनी है तो सबसे पहले हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। अब कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको सिलेबस की तरह पूरा कॉन्सेप्ट वाइज कवर करने जाएंगे, नहीं। आपको सिर्फ वो क्वेश्चनों को पढ़ना है जो पिछले साल एग्जाम में आए हैं। अब वो पढ़ने कहाँ से हैं, आपको कहाँ मिलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। एक चैनल है जीवी कक्षा नाम का, और उस पर सर की हेडशॉट सीरीज चल रही है, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो अगर हिंदी मीडियम में किसी को पढ़ना है तो वो जीवी कक्षा सर का पढ़ सकता है, और अगर किसी को पढ़ना है इंग्लिश मीडियम तो परमार सर की सीरीज चल रही है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री के हम वहाँ से कवर करेंगे, है ना। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मिडाइवल, और फिर एंशिएंट हिस्ट्री। अब ऐसे ही चलते चलते हम जाएंगे अपनी पॉलिटी की ओर। पॉलिटी में भी देखो इतना वेटेज पॉलिटी का भी नहीं रहा है ना। तो पॉलिटी को भी हम सिर्फ उस तरीके से कवर करेंगे कि जिसमें हम अपने 2025 के सारे पीवाईक्यू हिस्ट्री के जो भी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम में पूछे गए थे उनको कवर कर लें। उनको कवर करने के बाद हिस्ट्री के वो कहाँ से कवर करने हैं जीवी कक्षा सर के हेडशॉट से या फिर परमार सर के एनटीपीसी सीरीज से। अब इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैंने बता दिया है। अब ये जो हैं उतने ज़्यादा मार्क्स कैरी नहीं करते हैं जितने हमारे स्टैटिक जी के जितना कि करंट अफेयर्स वगैरह हमारे करते हैं ना। और मैं लास्ट में आपको एक ऐसी बोनस टिप भी देने वाला हूँ, उससे आपके 5 to 6 मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे और लोगों के मुकाबले। वो आप उसके लिए लास्ट तक वीडियो देखिए, चाहे आप वीडियो को 2x पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो मिस मत कीजिए। अगर हमने जैसे अपना ये पॉलिटी कंप्लीट कर ली, उसके बाद हम मूव करेंगे अपना ज्योग्राफी की ओर। देखो, ज्योग्राफी के भी कोई उतना ज़्यादा वेटेज रहा नहीं है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर डैम्स वगैरह लेक्स वगैरह को मिला लें तो
3 से 4 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। इसको भी कैसे कंप्लीट करना है? कंप्लीट करना है हमें पीवाईक्यू के थ्रू। अब पीवाईक्यू हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों अलग-अलग के लिए मैं लिंक लगा दूँगा कि कौन सी प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है और कहाँ से कंप्लीट करना है। अब इसके बाद बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स देखो एसएससी में इस टाइम हॉट टॉपिक्स बना हुआ है। एसएससी में इकोनॉमिक्स से भर-भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन एनटीपीसी मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछ रहा है ना? तो अब हमें उतना टाइम तो है नहीं इकोनॉमिक्स को पूरा पढ़ने के लिए जाएँ, हमें पढ़ने हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वो टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर बने हैं। तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, आप अगर चाहो तो इसका कोई भी वन शॉट देख सकते हो या फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन इसके भी लगा सकते हो, है ना? अब सबसे लास्ट में हमारे पास आता है हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट, वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो गाइस देखो करंट अफेयर्स ने पिछले साल भी 10 से 12 मार्क्स हमारे कैरी किए थे 40 मार्क्स के जीके में। तो आप सोचो करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा इस टाइम इम्पोर्टेंट भी है, और करंट अफेयर्स को आप कंप्लीट भी जल्दी कर सकते हो। देखो करंट अफेयर्स इस टाइम आप फास्ट पढ़ने जाओगे नहीं हो पाएगा, आपको सिर्फ कोई भी मंथली क्लासेस देख लेनी है, और जो भी मंथली क्लासेस हैं हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप उनसे कंप्लीट कर लीजिए। आपका करंट अफेयर्स का सारा जो भी टेंशन है वो सारी टेंशन खत्म हो जाने वाली है करंट अफेयर्स की। अब उसके बाद देखो कुछ लोग होंगे करंट अफेयर्स मंथली पढ़ लिया, जो बहुत टाइम से डेली भी पढ़ते आ रहे होंगे। जो डेली पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए वीडियो ज़्यादातर है। तो जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा उनको वो प्लेलिस्ट करनी है, और मल्टीपल टाइम वो प्लेलिस्ट आपको करनी है, कम से कम 2 बार तो आपको करके जानी है। वो प्लेलिस्ट हो गई, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स के साथ-साथ उससे जो भी रिलेटेड स्टैटिक के क्वेश्चन हैं वो कर लेने हैं। स्टैटिक में पिछली बार भी अगर आप सारे क्वेश्चन जोड़ोगे तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं स्टैटिक जीके के। उसमें भी सबसे पहले आपको फोकस किस पे करना है? डांस वगैरह पे। हमारे क्लासिकल डांस हैं, फोक डांस हैं, उसके बाद हमारे मेजर मेजर फेस्टिवल हुए, है ना? इम्पोर्टेंट मेले वगैरह हैं, इन सब पे आपको फोकस करना है ना? जब आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक अपना कंप्लीट कर लोगे तो आप ऐसे मान के चलो आपने 15 से 16 नंबर अपने कंप्लीट कर लिए, है ना? अब ऐसा तो है नहीं कि हमको बस 15 या 16 नंबर चाहिए, उससे भी ज़्यादा हमें अच्छा तब होगा कि जब हम जीके में कम से कम 30 टू 35 मार्क्स अचीव कर लें। उसके लिए देखो एक और मेजर पोर्शन हमारे एग्जाम में देखने को मिला था, जो रेलवे में उसकी बहुत वेटेज है, लेकिन पिछले साल उससे क्वेश्चन बहुत कम आए थे, है ना? मैं बात कर रहा हूँ साइंस की। तो साइंस में अगर आपको टाइम होता है तो साइंस में सबसे पहले अगर आप पढ़ोगे भी तो पढ़ना है आपको बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और इन सबको सिर्फ पीवाईक्यू के थ्रू आपको पढ़ना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रेलवे में साइंस का बहुत वेटेज है तो वो उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं तीनों सब्जेक्ट की एक-एक डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उससे डिटेल में कवर कर सकते हैं। जिसको डिटेल में कवर नहीं करना है वो अपना पीवाई के थ्रू कंप्लीट कर सकता है। तो पीवाईक्यूज़ के थ्रू जो कंप्लीट करेगा उसके लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, है ना? अब मैंने बोला था कि मैं लास्ट में आपको एक बोनस टिप भी दूँगा, तो वो बोनस टिप क्या है? अब बात करते हैं उसके बारे में। देखो पिछले साल सबने जिसने भी एग्ज़ाम दिया या जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया, सबने ये देखा कि जो साइंस का वेटेज था उसको कम करके उन्होंने पूछा था कंप्यूटर। तो इस बार भी कंप्यूटर के क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो कंप्यूटर को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, और कंप्यूटर की क्लासेस भी साथ-साथ हम करते रहेंगे। अब कंप्यूटर करना कहाँ से है? तो वो मैं प्लेलिस्ट लगा दूँगा डिस्क्रिप्शन में। परमार सर के चैनल पे अमन सर हैं, वो इसको कंप्लीट करा रहे हैं। 6 या 7 क्लासेस हो गई होंगी, और होंगी जो भी क्लासेस हैं, आप उनको देख लेना। 5 से 6 नंबर कंप्यूटर के पिछली बार भी क्वेश्चन बने थे, और कंप्यूटर कोई उतना ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट भी नहीं है। आप या सब हम कंप्यूटर या मोबाइल वगैरह चलाते आ रहे हैं, तो वो चीज़ें हमको जल्दी याद भी हो जाती हैं। तो मेरी साइड से जीके के लिए मैंने आपको बता दिया है, और जो मैंने शुरू में एक पीडीएफ लगाई थी जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने जीके को डिवाइड करके उनके मार्क्स उनके साइड में लिखे थे कि कितने मार्क्स पिछले साल वेटेज थी इनकी, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड कर दूँगा। आप उसको देख के भी अपने तैयारी को कर सकते हैं, है ना? तो लास्ट के 15 दिन हैं हमारे पास, ना इस बात का फोमो रखो कि उसने ज़्यादा पढ़ लिया, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखो, चीज़ें मैटर करती हैं कि एग्ज़ाम में जाके कौन कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर पाता है ना? यहाँ से सब उतने ही पढ़ के जाएँगे। मैंने आपको जितना बताया, अगर आपने इतना कर लिया तो आप भी उन्हीं के लेवल पे हो जो पिछले 4 महीने से 6 महीने से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप बस इतना कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद अब हम बात करेंगे एडवांस लेवल की। देखो, जो भी बंदे बहुत टाइम से अपना मॉक वगैरह लगाते आ रहे हैं, तो वो तो उनकी अच्छी तैयारी चल रही है। लेकिन इस टाइम मैं बोलूँगा उनसे कि मॉक आप पीआईक्यू लगाइए,
और हो सके तो सेक्शनल जितने भी जीके के पिछले साल के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के बने थे, और अगर ग्रुप डी के भी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा, आप उनको लगाइए। और बस जीके की स्ट्रेटजी हमारी कुछ इस तरीके से ही है। बाकी अभी एक वीडियो और आनी है जिसमें मैं मैथ की और रीजनिंग की स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा, वो एक ही वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ये वाली वीडियो थी हमारी स्पेशली जीके के लिए, क्योंकि जीके ज़्यादा मार्क्स कैरी करता, तो ये जीके के लिए थी। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो धन्यवाद।